हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की जो टिप्स है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी पहली टिप है ना, वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसके घर में छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग हैं या फिर कोई बीमार है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गर्मी आ गई है, गर्मियों के साथ साथ हमारे घर में मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, छिपकली सब कुछ आ गए हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए ना आपको डेली टू डेली कुछ एफर्ट तो करने पड़ेंगे अगर आप केमिकल से बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने नारियल का अंदर का जो होता है ना वो ले लिया हार्ड पोर्शन। अगर आप इसके इसके पास ये सब नहीं है किसी के पास, तो आप कोई भी मिट्टी का दीपक या फिर कोई ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसका आप इस्तेमाल ना करते हों। उसमें मैंने कपूर और लौंग डाल दिए हैं, साथ ही साथ तेज पत्ते को अच्छे से 3-4 तेज पत्ते लिए थे, उनको इस तरीके से मसल कर इसके ऊपर डाल दूंगी। मसल कर डालने का मतलब मेरा इसलिए है क्योंकि हमें ना ये एक साथ जल्दी से जलाने नहीं हैं, धीरे धीरे करके जलाने हैं, थोड़े थोड़े करके, ताकि इसका जो धुआं है ना वो काफ़ी देर तक बना रहे और ज़्यादा तेजी से ये धुआं ना हो। हम चाहते हैं कि इसका धुआं बहुत धीमे धीमे हो, ताकि इसके जो धुएं से हमें जो फ़ायदा मिले और मच्छरों को नुकसान मिले। क्योंकि इसका जब धुआं एक साथ ज़्यादा हो जाता है, और आजकल बंद मकान होते हैं सबके, तो बुज़ुर्ग हों या बच्चों हों उनको भी तकलीफ़ होने लगती है। लेकिन अगर आप थोड़े से उनको कुचल कर डालेंगे ना पत्तों को, तो आप देखेंगे धुआं जो है ना वो बहुत धीमे 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 निकलेगा और काफ़ी लंबे समय तक निकलेगा। तो इस काम को आप डेली सुबह या शाम को ज़रूर करना चाहिए। और ले जाकर जैसे ही ये हल्का सा बर्न होने लगे ना, आप इसे ले जाइए और जहाँ पर भी आपके बच्चे या फिर बुजुर्ग लेटे हुए हैं उनके बेड के पास ज़रूर से रख दीजिए। और आप देखेंगे कि इससे ना आपके घर में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और मच्छर, मक्खी, कॉकरोच ये सब चले जाएंगे। और देखिए बहुत धीमा धीमे धुआं उठ रहा है ना, तो इस तरह से आप जब इसे बर्न करेंगे ना, तो इसका धुआं मच्छरों को भी भगा देगा और हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। इस तरह का जब धीमे धीमे धुआं उठता है ना, तो उसको आप अपने चाहे एसी वाले रूम में रखिए चाहे नॉर्मल रूम में रखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब एक साथ हम तेज़ी से किसी चीज़ को जला देते हैं ना, तो उसका धुआं बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाता है, तो वो कभी कभी किसी किसी को नुकसान भी कर जाता है। जैसे खांसी वगैरह आना शुरू हो जाती है या फिर छींकें आना शुरू हो जाती हैं। फिर छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी आंखों में भी जलन होती है। तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी अगर आप इस तरीके से इसे ट्राई करेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको 100% पसंद आएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम को और समय को देखते हुए ना हमको ये चीज़ें ज़रूर करते रहना चाहिए। इससे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। हम घर पे ही थोड़ा सा एफर्ट करके ना अपना बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं और अपने घर में बीमारियों को होने से भी बचा सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे इतना सब कुछ है तो इसमें कुछ तो खास होगा। जी हाँ, बहुत कुछ खास है, कुछ नहीं बहुत कुछ खास है इसमें। तो मैंने यहाँ पर लिए 10-12 लौंग और 1 गिलास के करीब पानी। आप इस चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसे 4 से 6 दिन के लिए ही बना के रखिएगा, ज़्यादा दिन के लिए मत रखिएगा। तो मैंने इसमें 10-12 लौंग ली हैं और 1 गिलास पानी को उबलने के लिए रख दिया। अब इन्हें हम अच्छे से उबाल लेंगे। उसके बाद आप कोई भी जो भी आपके घर में नहाने का साबुन इस्तेमाल होता है वो साबुन ले लीजिए। अब बोलेंगे आप लौंग और साबुन का, जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनाने वाले हैं लौंग और साबुन से। इससे ना आपको कुछ भी आपका फालतू खर्चा नहीं होने वाला है। ज़रा सी चीज़ों से आप अपने घर में ना बीमारियों को आने से बचा सकते हैं। जी हाँ, हम ना सिर्फ 10-12 लौंग और ज़रा से साबुन से हम अपने घर में बहुत सारी बीमारियों को बचा सकते हैं आने से। तो जैसे ये पानी खौलने लगे खूब अच्छे से, इसमें 4-5 उबाल आ जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो साबुन लिया है ना उस साबुन का 1/4 पार्ट, ज़्यादा नहीं 1/4 पार्ट जो होता है, 1/4 हिस्सा आपको इस पानी में करना है ग्रेट। आप चाहे तो इसे एक अलग ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर आप भगोने के ऊपर डायरेक्ट भी ग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने पहले इंडक्शन को थोड़ा स्लो कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें 1/4 इसका साबुन का हिस्सा जो है उसे ग्रेट कर दूंगी अच्छे से। और बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कीजिएगा ताकि ये ना जब मिक्स होता है तो बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। तो देख सकते हैं आप 1/4 पार्ट हमने इसमें ग्रेट कर दिया है और बहुत इजीली ग्रेट हो जाता है। कुछ इस तरह से इसके बहुत बारीक बारीक से पार्टिकल्स निकल आते हैं इसमें से। इससे ये होता है बारीक वाले से करने से ये जल्दी से इसमें घुल मिल जाता है। अगर हम मोटे वाले से करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर लीजिए और इसमें 4-5 उबाल और आने दीजिए। 4-5 उबाल जब इसमें अच्छे से आ जाएं, जब ये साबुन और जो लौंग है वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, उसके बाद आपको इंडक्शन को कर देना है बंद।
इंडक्शन को बंद करने के बाद आप इसे ठंडा होने दीजिए। अब इसका कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, किस लिए इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरी वीडियो कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कहाँ से और किस शहर से देख रहे हैं। तो हमने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है और उसके बाद हमने ले लिया एक छोटी सी बॉटल। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आपको इस तरह की बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की मैंने छोटी सी प्लास्टिक की बॉटल ले ली है और उसके बाद हम इसके कैप में ना सेफ्टी पिन की मदद से कुछ 4 से 6 होल कर लेंगे। सेफ्टी पिन से ऐसे ईजिली नहीं होगा, आप हल्का सा उसे सेफ्टी पिन को गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद बहुत ही ईजिली इसमें होल्स हो जाते हैं। अगर आप किसी मोटी चीज़ से होल करेंगे ना तो काफ़ी मोटे मोटे हो जाएंगे, लेकिन सेफ्टी पिन से बिल्कुल जितने हमें ज़रूरत है उतने ही होंगे। तो उसके बाद हमारा पानी हो गया था ठंडा और इसे हम छान लेंगे। छानेंगे इसलिए क्योंकि हमें इसे स्प्रे बॉटल में भरना है ताकि हम इसे स्प्रे इजीली कर सकें। अगर हम छानेंगे नहीं तो इस जो लौंग के जो पार्टिकल्स हैं ना वो हमारी स्प्रे बॉटल के पाइप में अटक जाएंगे और वो स्प्रे नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने इसको छान दिया है और हमारा जो 1 गिलास हमने भरकर पानी रखा था वो इतना कम रह गया है, मतलब 1/4 हिस्सा इसका जल गया है पानी का। और अगर आप इसको ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ही बना सकते हैं, लेकिन 6 दिन से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना इसका जो महक है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो हमारा वर्क नहीं करती है। तो हमने इसे स्प्रे बॉटल में भर लिया है और अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने पूरे घर में। आप जब भी अपने घर में सुबह झाड़ू पोछा करते हैं ना तो नॉर्मली झाड़ू पोछा कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जितना भी ओपन एरिया है, स्पेशली किचन काउंटर और जो ओपन एरिया होता है वहाँ पर आप इसको लास्ट में एक बार स्प्रे कर दीजिए और नॉर्मल जो लास्ट वाला जो पोछा होता है ना उसको पूरे में एक ही बार बिना धोए उसको उस पर पूरे पे फैला दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे हम इसे इस तरह से स्प्रे करेंगे ना तो इसमें जो साबुन है और जो लौंग है उसकी खुशबू की एक लेयर जम जाएगी हमारे पूरे फर्श पर। इससे हमारे घर में गर्मियों में जो मक्खियाँ आती हैं ना वो बिल्कुल नहीं आएंगी। आपको मैं डेमो के साथ दिखाऊंगी, बिल्कुल एक भी मक्खी आसपास नहीं नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैंने किचन काउंटर पे किया है। किचन में ना दोपहर में इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं, आप कितना भी उसको साफ़ सुथरा रखिए, लेकिन अगर आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके किचन में मक्खियाँ ज़रूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्प्रे के बाद पोछा लगा दिया था और अब मैंने रख दिया यहाँ पर गुड़। अब आप देखिए इस गुड़ को अगर आप 1 घंटे भी रखे रहने देंगे ना तो इसके आसपास एक भी मक्खी नज़र नहीं आएगी आपको। जितने भी एरिया में हमने इसका पोछा लगाया ना आपको एक भी मक्खी या मच्छर या चींटी चींटे कुछ भी नज़र नहीं आएंगे। तो मैं इसे काफ़ी देर के लिए रख के छोड़ रही हूँ, आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर एक भी मक्खी मच्छर चींटी कॉकरोच वगैरह कुछ नहीं आएंगे। तो ये छोटा सा काम है, आप जब भी सुबह पोछा वगैरह लगाते हैं या आपके घर में बाई वगैरह लगाती है तो लास्ट में इसकी 10-20 स्प्रे पूरे घर में करवा कर और उसी पोछे को साफ पोछे को पूरे घर में एक बार फिरा दीजिए। तो इससे आपके घर के मच्छर मक्खी जितने भी हैं वो सारे बाहर चले जाएंगे। तो है ना कमाल की टिप। थोड़ा सा एफर्ट करने से अगर हम अपने घर में बीमारियों के खतरे को घटा सकते हैं तो क्यों ना घटाएं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हमारे बच्चों के लंच बॉक्स को लेकर। आप सबके बच्चों को साथ आप लोग फॉइल पेपर में खाना पैक करके रखते हैं, लेकिन अगर आप बचा हुआ जो फॉइल पेपर होता है उसका आप क्या करते हैं, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उसमें से आज मैं एक इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में जो फॉइल पेपर लौट कर आता है, छोटे बच्चे तो फेंक देते हैं, लेकिन बड़े बच्चे क्या होता है मैक्सिमम टाइम उसे वापस उसी में रख लेते हैं। तो आप उसका क्या करते हैं? तो मैं क्या करती हूँ, जैसे हमारा ये ग्रेटर वगैरह है इसकी धार ख़राब हो गई है तो मैं उसको भी इससे बहुत अच्छे से शार्प कर लेती हूँ। जो भी आपका ग्रेटर वगैरह अगर उसकी धार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप क्या कीजिए, उसका पूरा एक पोटली सी बना लीजिए फॉइल पेपर की और उसे अच्छे से उस पर ग्रेट करिए। पूरे जितना भी हमारा ये जितना बड़ा आपका ये ग्रेटर है उस पर पूरे पे अच्छे से इधर उधर ऊपर नीचे पूरे में जितनी अच्छे से आप इसे ग्रेट करेंगे ना उतना ही ये आपका ग्रेटर बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। फॉइल पेपर जो होता है ना वो हमारी चीज़ों को बहुत अच्छे से शार्प कर देता है, जैसे कैंची हुई या फिर इस तरह के ग्रेटर्स हुए, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, लेकिन मैं ज़्यादातर छोटे ग्रेटर का इस्तेमाल करती हूँ ना तो मुझे इसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं इसको इसी तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से शार्प कर लूँगी। देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से शार्प भी हो गया है, साथ ही साथ साफ़ भी हो गया है। अगर इसमें थोड़ी बहुत कोई गंदगी भी होती है ना तो वो भी साफ़ हो जाती है। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं।
अब हमारा ग्रेटर भी साफ हो गया। अब इस फॉइल पेपर को भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें अपने चांदी के जो गहने होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। गर्म पानी में इस फॉइल पेपर को डाल दीजिए और उसी में डाल दीजिए आप अपने चांदी की जो भी ज्वेलरी है, तो आपकी ज्वेलरी भी एकदम बढ़िया तरीके से चमक जाएगी। तो है ना कमाल की टिप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी साबुन को लेकर। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हैंड वॉश करने के लिए साबुन लेकर जाते हैं, और साबुन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमें इस्तेमाल करना होता है हम इस्तेमाल कर लेते हैं और वापस से इसी रैपर में रख देते हैं। तो रैपर में जब हम रखते हैं तो वो साबुन ज़्यादातर ऐसा होता है गीला होता है, और जब हम उसे उसी में रख देते हैं तो वो फिर वो वापस से गीला हो जाता है, गलता रहता है। तो एक तो वो अनहाइजेनिक हो जाता है, थोड़ा सा मैसी भी लगता है, नेक्स्ट टाइम हमारा इस्तेमाल करने का मन भी नहीं करता। तो आप क्या कीजिए, आपको जब भी कहीं जाना है तो आप जो हमारा आलू छीलने वाला पीलर होता है उससे इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े छील लीजिए साबुन के। ज़्यादा बड़े बड़े मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो इतना छोटा सा टुकड़ा है ना, ये भी बहुत अच्छे से हमारे दो बार तो हाथ अच्छे से साफ कर देता है। तो इस तरह के आपको जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं, जितने भी लोग जा रहे हैं, उनके हिसाब से आप इसके टुकड़े छोटे छोटे करके और छोटे से किसी भी डब्बे में रख लीजिए, या फिर आपका जो साबुन का रैपर है इसी में रख लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप साबुन का इस्तेमाल भी कर लेंगे, साबुन गीला भी नहीं होगा और अनहाइजेनिक भी नहीं होगा, और आपको भी देखने में बिल्कुल गंदा नहीं लगेगा। अगर आप इस तरीके से साबुन ले जाएंगे तो आप चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर भी रुके हुए हैं, तो आपको हर जगह हैंड वॉश मिलता है, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। किसी किसी को तो उन चीज़ों से एलर्जी भी हो जाती है, क्योंकि वो लोग जो हैंड वॉश वगैरह रखते हैं वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं रखते जो कि हमें सूट भी कर सके। तो आप जो भी साबुन यूज़ करते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से ले जाइए और उन्हें धीरे धीरे करके सीधा कर लीजिए। बहुत इजीली सीधे हो जाते हैं अगर सीधा करना चाहते हैं तो, वरना आप गोल गोल जो रोल सा बन जाता है उसको भी बहुत ईजिली रख सकते हैं। तो मैं उसे हल्के से फिंगर से दबा दबा कर सीधा कर रही हूँ, बहुत ईजिली सीधे हो रहे हैं। और इस तरह से जब भी आपको कहीं जाना हो ना, तो छोटा सा काम है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। पता है, अगर आप इस तरह से ले जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे आपको मतलब ये आइडिया कहाँ से आया। तो देखिए, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और इनका इस्तेमाल भी बहुत ही आसान है ना कमाल की टिप। अगर टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है इनो को लेकर। इनो के पाउचेज ना 10 रुपए के आते हैं, लेकिन काम ये 10,000 का भी कर जाते हैं कभी कभी। कैसे कि जैसे हमारे पास कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हम अगर अपना जुगाड़ लगाएं ना तो उसको भी हम अपने घर में तुरंत ही इंस्टेंट बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनो का पाउच खोलना है और उसके बाद इसमें कुछ नहीं, एक छोटी सी गोली इसके अंदर डाल देनी है। और वो गोली क्या है, या तो आप नेपथिलीन बॉल डाल दीजिए या फिर आप कपूर डाल दीजिए। मुझे कपूर ज़्यादा पसंद है, नेपथिलीन बॉल भी कई बार ऐसा होता है हमारे पास नहीं है, या फिर हमारे पास रूम फ्रेशनर नहीं है, या फिर बाथरूम के लिए ओडोनिल वगैरह नहीं है और हमारे घर में आ गए हैं गेस्ट। तो अगर आप क्या चाहते हैं कि आपके बाथरूम में से बैड स्मेल ना आए, तो उस समय आप इंस्टेंट कर सकते हैं कि इनो लीजिए और इनो में एक कपूर की गोली डाल दीजिए और उसके मुंह को ऊपर से टेप से कुछ इस तरह से बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बाथरूम वगैरह में बैड स्मेल आती है ना, तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। टेप से बंद करने का मतलब ये है कि हमने क्योंकि पूरा मुंह का जो पार्ट था वो खोला था, अगर हम खोलेंगे नहीं तो उसमें हम कपूर की गोली कैसे डालेंगे। और इनो में तो कोई महक आती नहीं है, महक तो कपूर में आएगी ना। और इनो जो है वो एक फ्रेग्रेंस देता है बहुत ही अच्छी सी, जिससे कि हमारे जो कपूर की लाइफ है ना वो लंबी हो जाती है। कपूर मतलब बहुत जल्दी उड़ जाता है अगर हम उसे सिंपल ही रख दें तो, लेकिन इसके साथ इसे मिलाकर रखेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके जो पैकेट है उसमें छोटे छोटे से होल्स कर दीजिए सेफ्टी पिन की मदद से। ज़्यादा बड़े बड़े मत कीजिएगा, वरना आपका जो इनो है ना वो बाहर ही फैल जाएगा। छोटे छोटे से होल्स करने हैं 10-15, बस इतने काफ़ी हैं। और दोनों साइड से हो जाने चाहिए, एक साइड से ही नहीं होने चाहिए, दोनों साइड से कर दीजिए। तो छोटे छोटे से होल्स करने से ना इसकी खुशबू बाहर आती रहेगी और आप देखेंगे आपके जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बैड स्मेल आ रही है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी चाहे कबर्ड हो या फिर बाथरूम हो या फिर आपके चाहते हैं आपके जो कैबिनेट्स होती हैं लकड़ी की, उनमें अगर कोई बैड स्मेल आ रही है तो आप इस तरह से इसे हैंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे बाथरूम के लिए मैंने तैयार किया है, तो मैं इसे अपने बाथरूम में हैंग करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसे अपने बाथरूम में हैंग कर दिया है। अब बाथरूम में मेरे में कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और कपूर की खुशबू तो वैसे भी हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो है ना कमाल की टिप। अगर मेरी आपको कोई भी टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।